Sample of 4 metals A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. ये A, B, C, D इन सबको वन बाई वन ये आपके जितने भी सैंपल दी हुए हैं इनमें डाला गया. द रिजल्ट ऑब्टेन हैज़ बीन टेबुलेटेड एज फॉलोड. और उनका रिजल्ट क्या गया, ये टेबल में आपको दिया गया है. अब आप इसमें देखिए कि A सिर्फ इसके यहाँ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, बी कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, सी कहाँ कर रहा है, सिल्वर के साथ कर रहा है, और डी जनाब कहीं भी नहीं कर रहे हैं. चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज समझना पड़ेगा. अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने एक कोड बना रखा है. देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ. पो, सो, बा, का, मा, लू, जिन, आयरन, निकल, टिन इक्वल टू हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. देखिए ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव इसको लिस्ट होते चला गया, कम होते चला गया. ये सीक्वेंस हो गया आपका हाई टू लो की तरफ में. अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे रिएक्शन के बारे में. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखिए. आपको डिस्प्लेसमेंट याद होगा, डिस्प्लेसमेंट लेक्चर मैंने बताया था जो अभी शॉर्ट में याद दिला देता हूँ. देखिए ये आपकी क्लास का एक लड़का है और ये एक दूसरा लड़का है, ये इसकी फ्रेंड है. ये क्या बोल रहा है, ये बहुत पावरफुल है और नट्टी है. ये बोल रहा है क्या, अब तुम हटो है, अब मैं बैठूंगा इसके पास. तो ये पावरफुल है तभी तो इसको हटा पा रहा है. तो इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए ए है, ये कॉपर के साथ में रिएक्शन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो चलिए कॉपर के नीचे में हम जस्ट लिख देते हैं ए. ए कॉपर के इसको रिप्लेस कर दिया. नेक्स्ट देखिए बी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन के साथ कर रहा है. तो चलिए आयरन के नीचे हमने लिख दिया बी. ये बी जनाब है, ये आयरन को हटा के वहाँ पे सल्फेट बना दिए, बी सल्फेट बना दिए. सी का देखिए क्या कर रहा है, सिल्वर के साथ कर रहा है, तो सिल्वर के नीचे कर देते हैं यहाँ पे सी. डी जनाब क्या है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे. जब किसी के साथ नहीं कर रहे तो इनको हम बाहर में डी लिख दिए क्योंकि सबसे कमज़ोर है. अब देखिए ये जब सीक्वेंस है, जब बी ये सबसे पावरफुल है, कम होता चला जा रहा है और ये बी एफ को मार दे रहा है, तो ऑब्वियसली कॉपर को मार देगा क्योंकि ये जो आयरन है ये ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और उसको ये बी मार दे रहा है. तो जब बी इसको मार सकता है तो बाकी को मार सकता है. इट मीन्स हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी बी की होगी, फिर ए की होगी, फिर सी की होगी, फिर डी की होगी. तो चलिए अब आंसर देते हैं. आंसर क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ऑब्वियसली इन चारों में से हमारा ये जो बी मेटल है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अब देखिए इस बी को आप जब कॉपर सल्फेट में कीजिएगा, मतलब अगर ये है बी और ये है कॉपर सल्फेट, तो देखिए ये बी तो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, चल बे हट बे, अब मैं बैठूंगा, तो इसको भगा देगा. तो ये क्या बना देगा, आपका बी सल्फेट बना देगा. तो करेक्ट, देखिए बी हो गया. और इफ कैन डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है. और थर्ड क्या है, अरेंज द मेटल ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. डिक्रीजिंग मतलब आपको ठीक इसको रिवर्स कर दीजिए. तो सबसे पहले कर दीजिए डी सी ए बी, ठीक उल्टा डी सी ए बी.